नमस्कार, मैं सचिन कुमार। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। शुरू कर लेते हैं अभी के हेडलाइन से। विकास के परिप्रेक्ष्य में धामी का ऐलान। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा किए गए 9 आग्रहों को विकास का आधार बनाएगी सरकार। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। खेल के विशेष प्रमुख सचिव ने कहा, राष्ट्रीय खेलों के लिए बनाई गई 5 समितियां। रामनगर IMPCL के निजीकरण पर रोक लगाने के लिए धामी से मिला कर्मचारी संघ। सीएम ने आश्वासन देते हुए कहा, निजीकरण रोकने का किया जाएगा पूरा प्रयास। भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर हरिद्वार में निकाली गई स्वाभिमान रैली। सैकड़ों लोगों ने पैदल मार्च कर सरकार से की मांग पूरी करने की अपील। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की बोली भाषाओं से लेकर पलायन को लेकर चिंता जताकर उत्तराखंड के प्रति अपने लगाव को प्रदर्शित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के 9 आग्रहों को विकास का मूल मंत्र मानकर आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस के अपने संबोधन में उत्तराखंड को लेकर 9 आग्रह सार्वजनिक किए थे। इसमें से 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों को संबोधित थे, जबकि 4 आग्रह यहां आने वाले पर्यटकों, तीर्थयात्रियों को संबोधित थे। अब उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री के आग्रहों को नीतियों का आधार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी सहित सभी बोलियों के संरक्षण पर जोर दिया है। साथ ही प्रवासियों से अपने गांव से संबंध बनाए रखने और अपने परंपरागत शैली के तिबाड़ी वाले घरों के संरक्षण की अपील की है। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री के दिल में उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है, इसलिए सरकार प्रधानमंत्री के सभी आग्रहों पर जन सहयोग के जरिए काम करेगी। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर वो 9 आग्रह कौन से हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर यानी उत्तराखंड स्थापना दिवस पर किए थे। मैं आज सभी पर्यटकों से भी 4 आग्रह करूंगा। पहला आग्रह है, जब भी आप हिमालय की गोद में पहाड़ों पर घूमने जाएं, स्वच्छता को सर्वोपरि रखें। इस प्रण के साथ जाएं कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा आग्रह है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वहां भी याद रखें। आपकी यात्रा का जो खर्च होता है, उसमें से कम 5% स्थानीय लोगों के द्वारा उत्पादित किए गए प्रोडक्ट खरीदने में खर्च करें। तीसरा आग्रह है, पहाड़ पर जाएं तो वहां के ट्रैफिक नियमों का जरूर ध्यान रखें। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तिथि को भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतिम मोहर लगा दी है। यह खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। खेलों के सफल आयोजन को लेकर 5 समितियों का भी गठन किया गया है। इसमें गेम्स टेक्निकल कंडक्ट समिति GTCC का गठन होने से राष्ट्रीय खेलों के दौरान आयोजित होने वाली स्पर्धाओं और उनके आयोजन स्थलों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। इसको लेकर खेल विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि हमारी तैयारी 100% पूरी हो चुकी है, बस तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही GTCC आ जाती है, बाकी इंटीग्रिटी तय कर ली जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा। हमारी तैयारियां 100% है, पूरी तैयारी हो चुकी है। हम लोग उसके अब फिनिशिंग टचेस में चल रहे हैं और जैसे ही GTCC आ जाती है गठित, और यद्यपि GTCC का अनाउंसमेंट हो चुका है, वो जैसे ही कमेटी आती है, कमेटी के साथ हम लोग बैठकर बाकी और निटिग्रिटी जो है वो तय कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग 28 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय खेल को आगाज करें। कॉर्बेट नगरी रामनगर के भाजपा नेता
इंदर रावत के नेतृत्व में आईएमपीसीएल कर्मचारी संघ ने आईएमपीसीएल के निजीकरण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में शिष्टाचार भेंट की और आईएमपीसीएल के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने सीएम को अवगत कराया कि फैक्ट्री से हजारों लोगों को रोजगार जुड़ा है, आसपास के गांव के ग्रामीणों को भी रोजगार मिल रहा है। भाजपा नेता इंदर रावत ने कहा कि मुहान फैक्ट्री के कर्मचारी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई और उन्हें ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएमपीसीएल के निजीकरण को लेकर केंद्रीय सचिव से वार्ता की। उन्होंने कहा संभवतः है कि निजीकरण जल्द रोक लगेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका ज्ञापन स्वीकार करा और उन्हें आश्वस्त भी किया और साथ ही जो है केंद्रीय सचिव से वार्ता की कि जो ये निजीकरण होने जा रहा है इसको रोकने के लिए उन्हीं के सामने बात करी और मैं समझता हूँ कि संभवतः ये काम बहुत जल्दी वहाँ से पत्र आने वाला है और जो निजीकरण के हाथों न जाकर जो लगातार हमारे यहाँ पर पिछले कई सालों से जिसमें कि 500 कर्मचारी काम कर रहे हैं और 3-4 हज़ार लोग जो है हमारे सल्ट विधानसभा और रामनगर विधानसभा से लगते हुए लोग जो वहाँ जड़ी बूटियाँ लेके आते हैं, लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों का रोजगार उससे जुड़ा हुआ है और यही बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकार करा हैं। जो लोग कर्मचारी अधिकारी लोग वो लगातार इस फैक्ट्री में काम करते रहेंगे और जो रोजगार से जुड़े हुए हमारे रामनगर और सल्ट विधानसभा के लोग हैं उन्हें उसी तरह रोजगार। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर हरिद्वार की सड़कों पर बीते रोज जन सैलाब दिखाई दिया। स्वाभिमान रैली के माध्यम से सैकड़ों लोगों ने ऋषिकुल से लेकर हर की पौड़ी तक पैदल मार्च निकाला। स्वाभिमान रैली के संयोजक मोहित डिमड़ी ने बताया कि उनकी मांग ठोस भू कानून के साथ साथ 1950 के आधार पर मूल निवास की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर राज्य के हर जिले में अलख जगाने का काम कर रहे हैं, जिसके तहत हरिद्वार में स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जा रहा है। हेमा रावत का कहना है राज्य के हित और उत्तराखंड की भूमि बचाने का प्रयास है। जो हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक धर्म नगरी है, यहाँ रैली का अलग ही महत्व है। यहाँ हमारे जो अन्न उत्पादक हमारे किसान हैं, अन्नदाता है, उनकी भी अपनी समस्या है, उनकी भी जो खेती किसानी का है एक बड़ा संकट उनके सामने है। हमारे व्यापारी भाइयों के सामने तमाम तरह का संख्या टैक्स मजदूर की वजह से उनके व्यापारिक हित प्रभावित हो रहे हैं। जमीनें चाहे मैदानी क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, लगातार एक माफिया एक ऐसा गठजोड़ बन चुका है, उसके चलते जमीनें खत्म हो रही हैं, हमारे लोग भूमिहीन हो रहे हैं। जो हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक धर्म नगरी है, यहाँ रैली का अलग ही महत्व है। यहाँ हमारे गढ़वाल भ्रातृमंडल संस्था द्वारा पिपलेश्वर महादेव मंदिर क्लेमेंट टाउन में आयोजित 3 दिवसीय गढ़ कौथिक का रंगारंग समापन हो गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद तीरथ सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान संस्था की महिलाओं व पदाधिकारियों के द्वारा उनका फूल मालाओं व ढोल दमाओं के साथ परंपरागत स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद तीरथ सिंह रावत ने गढ़ कौथिक मेले के सफल आयोजन के लिए संस्था को बधाई व शुभकामनाएं दी। गढ़ कौथिक के आयोजन से हमारी नई पीढ़ी को हमारे खान पान, रीति रिवाज व विरासतों का पता चलता है। आज संसद में बड़े आयोजन में झंगोरे की खीर, मंडवे की रोटी आदि को मंगाया जा रहा है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। पुराने समय में हमारे बुजुर्गों ने अपने मेहनत के दम पर देश के शीर्ष पदों को हासिल किया है, जिससे आज बाहर के राज्यों में पहाड़ियों का मान सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हम चाहे कहीं भी रहें, लेकिन हमें मूल को नहीं भूलना चाहिए। उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ हृदय से, इसलिए कि नियमितता इस कार्यक्रम में है। 12-13 सालों से चल रहा है और अच्छे कलाकारों मंच पे ला रहे हैं। महिलाएं हमारे अपने मोहल्ले की महिलाओं के द्वारा और समितियों की महिलाओं के द्वारा है और गढ़वाली उत्पाद जो है वो सब हमारे अपने प्रोडक्ट है। उसी के आधार पर ये सारा गढ़ कौथिक आयोजित किया जाता है कि हमारी विलुप्त संस्कृति उजागर हो और सारे प्रदेश के साथ कोटद्वार में हिंदूवादी संगठनों ने अवैध मस्जिदों और मजार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जूना अखाड़े के संत यति परमात्मानंद सरस्वती ने एसडीएम कोटद्वार को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अवैध मस्जिदों और मजारों को हटाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तय समय पर इनको नहीं हटाया जाता है तो फिर वह अपने स्तर से इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम पिछले 2 वर्ष से जानकारी इकट्ठा कर रहे थे
सूचना के अधिकार से जो नगर निगम ने हमें जानकारी उपलब्ध कराई, उससे यह सिद्ध हुआ कि कोटद्वार में संचालित अधिकतर मस्जिदें अवैध रूप से बनी हुई हैं। उनका कोई प्रमाण यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो उसको तोड़वाने के लिए हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। बात यदि उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं की हो तो हर दिन उसके चर्चे सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन सुनकर भी चुप्पी साधे बैठा रहता है। ताज़ा मामला जनपद पौड़ी कोट ब्लॉक के बसंतपुर सरकारी अस्पताल का है, जिसमें पहले भी कर्मचारियों के ड्यूटी से नदारद होने की शिकायत स्थानीय लोग, विभाग व शासन तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन इन निकम्मे कर्मचारियों पर न जाने क्यों शासन मेहरबान है। आज राज्य स्थापना दिवस पर इस अस्पताल के दरवाजे बंद नजर आए। जब ग्रामीण लोग यहां पहुंचे तो उन्हें यहां पर अलीगढ़ का ताला लगा नजर आया। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह ने बताया कि उक्त अस्पताल में अक्सर डॉक्टर, फार्मासिस्ट गायब रहते हैं। इनकी शिकायत पहले भी वे कर चुके हैं, लेकिन विभाग न जाने इन पर क्यों मेहरबान है। राजकीय प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है बसंतपुर में वहाँ हुआ है, और राज्य स्थापना के दिवस में जो कई हमारे जो गांव के निवासी थे जिनके कुछ मतलब स्वास्थ्य के गड़बड़ होने के कारण जब वो वहाँ पहुँचते हैं, बसंतपुर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, तो उन्हें वहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं मिलता है। और ये सिलसिला सिर्फ आज का नहीं है, ये सिलसिला पिछले 4-5 सालों से चलता आ रहा है, जबकि 6 कर्मचारी वहाँ सरकार की तरफ से दिए गए हैं, मगर हमेशा वो 2-2 के रोटेशन पे वहाँ पे चलते हैं। अगर वहाँ डॉक्टर होगा तो वहाँ स्वीपर नहीं होगा, स्वीपर होगा तो डॉक्टर नहीं होगा, इस तरीके से रोटेशन वहाँ चलता है। और अभी मैं सूचना ये भी प्राप्त हुई है कि कुछ दिन पहले भी इसमें जो है एक कंप्लेन की गई थी। 4-5 तारीख का भी एक वाक्य है कि उसमें एक बार पहले भी ये जो है ये काम हो चुका था कि पेशेंट वहाँ पे गए मगर डॉक्टर की वहाँ पे कोई उपस्थिति नहीं थी, कोई वहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं था। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तराखंड देहरादून के तत्वाधान में विकास खंड सल्ट में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज देवालय के भव्य खेल मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 20 में दूसरे दिन कबड्डी और खो खो की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। नोडल अधिकारी खेल महाकुंभ दिनेश चंद्र फुलोरिया, कार्यक्रम संयोजक मोहन सिंह रावत, डॉक्टर अनुराधा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत कार्यक्रम शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन सुंदर कुंवर और रश्मि प्रताप ने किया। अंडर 17 बालिका खो खो न्याय पंचायत देवालय ने बाजी मारी। अंडर 14 ब्लॉक कबड्डी ने न्याय पंचायत चमकना प्रथम रहा और बालिका वर्ग न्याय पंचायत भौनखाल प्रथम रहा। अंडर 14 बालिका खो खो देवालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंडर 20 कबड्डी बालिका वर्ग में कोयराला की टीम विजयी रही। कोटद्वार के सत्तीचौड़ में सरकारी जमीन पर क्रिकेट का मैदान बनाकर उससे शुल्क वसूलने का मामला सामने आने पर एसडीएम ने उसे सील कर दिया है। कोटद्वार के एसडीएम सोहनलाल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोगों द्वारा सत्तीचौड़ में सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से वहां क्रिकेट मैदान बनाकर उससे शुल्क वसूला जा रहा था, जबकि कुछ लोग उस पर अपना हक जमा रहे थे, जिसको देखते हुए उसे अग्रिम आदेशों तक सील कर दिया गया है। जो मैदान है वो मैदान हमारा श्रेणी 6-1 का मैदान है, जो कि नदी श्रेणी में आता है और वो गवर्नमेंट की लैंड है। उसमें हो ये रहा था कि पिछली बार से पब्लिक खेल रही थी तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्ति उसमें जो है पैसे का जो है लेन देन कर रहे हैं और फिर वहाँ मैच करा रहे हैं। तो उस लेन देन को लेकर के उनमें आपसी 2 गुट बने हुए हैं, फेडरेशन है और एक दूसरे हैं। तो इस तरह के गुटबाजी वहाँ चल रही है और उसमें उनके बीच में इस तरह का भी आया कि झगड़ा भी हुआ है इस चीज़ को लेकर के, जो मेरे पास थाने से रिपोर्ट आई है। तो फिर थाने से और तहसीलदार से मैंने रिपोर्ट ली है, तो उसमें अग्रिम आदेश कोई अनहोनी ना हो, तो इसलिए जो है उसको अग्रिम आदेश से प्रतिबंधित किया गया है। पीएमजीएसवाई राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कहा, धामी सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है कि मुख्य मार्ग को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। प्रदेश की धामी सरकार के नेतृत्व में इस दिशा में प्रदेश भर में कार्य हो रहा है। उत्तराखंड में बरसात के कारण कई स्थान में सड़कें खराब हो जाती हैं। लोक निर्माण विभाग एनएच, प्रधानमंत्री सड़क योजना सहित मुख्य मार्ग, ग्रामीण सड़कों में कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि 15 नवंबर से पहले लोक निर्माण विभाग एनएच, प्रधानमंत्री सड़क योजना सहित विभिन्न मांगों में गड्ढा युक्त का कार्य पूर्ण हो जाएगा। प्रदेश की धामी सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से इस दिशा में पूरे प्रदेश भर में कार्य हो रहा है। और मैं मानता हूं कि क्योंकि प्रदेश में बरसात की वजह से हमारा उत्तराखंड प्रदेश
क्योंकि आपदाग्रस्त भी यहाँ आपदाएँ बहुत प्रदेश में आती हैं, तो उससे बरसात में बहुत सारी सड़कें हमारी ख़राब हो जाती हैं, तो उनमें बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश में आपदा के कारण भी हर वर्ष होता है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, और निश्चित रूप से हमारे तमाम अधिकारीगण, हमारे चाहे वो लोक निर्माण विभाग के हों, चाहे अनएच के हों, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के हों, उनमें तमाम निविदा का कार्य पूरा करने के बाद गड्ढा मुक्त जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको निश्चित रूप से उसका पूरा करने का काम करते हैं। और कहीं न कहीं क्योंकि जो हमारे मुख्य मार्ग हैं, मैं मानता हूं कि आज उनमें काम शुरू हो चुका है, और जो हमारी ग्रामीण सड़क भी है और उनमें भी काम शुरू हो चुका है। काशीपुर का एलडी भट्ट राजकीय उप जिला चिकित्सालय इस समय चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रहा है। बता दें कि इस अस्पताल में डॉक्टर खेमपाल सिंह जो कि रेडियोलॉजिस्ट थे और इसके साथ साथ उनके पास इस अस्पताल का सीएमएस पद भी था, लेकिन वह 4 दिन पूर्व सेवानिवृत्त हो गए तो रेडियोलॉजिस्ट का पद भी खाली हो गया। इस अस्पताल में फिजिशियन लगभग 8 सालों से नहीं है। इसी के साथ ही नेत्र विभाग भी चिकित्सक की कमी से धूल फांकता नजर आ रहा है। बता दें कि इस अस्पताल में कभी 400 से 500 ओपीडी रोज होती थी, लेकिन चिकित्सकों की भारी कमी के चलते अब मात्र ओपीडी 100 तक ही रह गई है। इस अस्पताल में उत्तर प्रदेश के भी लोग अपना इलाज कराने आते थे, लेकिन चिकित्सकों की कमी के चलते लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। बात की जाए यहाँ चिकित्सकों की भी काफ़ी समय से जो है कमी देखी जा रही है, तो उसमें कितने लोगों के जो है आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट हो जाती है? एक तो हमारे सामने आई हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर राणा जो थे उससे पहले आई सर्जन, उनके रिटायरमेंट वो जब उन्होंने उन्होंने बीआरएस लिया था, उसके बाद से कोई आई सर्जन आया नहीं है यहाँ पे, साल भर हो गया है। तो हम लोगों ने डिमांड दी है कि आई सर्जन यहाँ पे पोस्ट किया जाए ताकि मरीजों को सुविधा मिले, फैसिलिटी मिले, कैटरैक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हमने इस डिमांड तो दी है इस चीज़ को। और अभी हमारे डॉक्टर खेमपाल भी रिटायर हुए हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट का पद भी खाली हो गया है। उसके लिए भी फिर हम प्रयास करेंगे कि कोई रेडियोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द यहाँ पे उसकी नियुक्ति की जाए। सर, जिस तरह एंटी रेबिस इंजेक्शन की क्या पूर्ति है या कमी है, क्या है? इस समय तो अभी है, एंटी रेबिस है हमारे पास। लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोड़ा ने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस हैट्रिक मारेगी। उन्होंने सूबे की धामी सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा शासन में महंगाई, बेरोजगारी से प्रदेश की जनता त्रस्त है। प्रदेश का युवा सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। प्रदेश के युवाओं का अग्निवीर योजना ने उनके सपनों को भी चकनाचूर किया है तथा भाजपा नेताओं द्वारा किए जा रहे महिला दुष्कर्मों से केदारनाथ विधानसभा की मातृशक्ति भी आहत है। उन्होंने कहा कि भाजपा केदारनाथ उपचुनाव जीतने की मुंगेरी लाल के जैसे हसीन सपने देख रही है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस हैट्रिक मारेगी और प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। रावत जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा पद यात्रा जो है हरिद्वार से लेके केदारनाथ तक हुई थी, तो उसमें हमें परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिले। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमने बद्रीनाथ और आपका हरिद्वार में हमने चुनाव जीते अभी चुनाव विधानसभा के, तो ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि निश्चित ही कांग्रेस जो है केदारनाथ में भी बहुत ही अच्छे जो है प्रचंड बहुमत से यहाँ पर चुनाव जीतेगी। बीते 4 नवंबर 2024 को अल्मोड़ा के मारचाला में हुई बस दुर्घटना को लेकर पूरा उत्तराखंड स्तब्ध है, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी इस घटना को लेकर काफ़ी चिंतित नजर आए और उन्होंने प्रदेशवासियों से 25वें राज्य स्थापना दिवस राज्य में सादगीपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। इसी के साथ ही पूरे उत्तराखंड में श्रद्धांजलि अर्पित करने का सिलसिला आज भी जारी है। इसी क्रम में काशीपुर मीडिया सेंटर में भी एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अमला, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह समेत कोतवाली के उप निरीक्षक मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में काशीपुर मीडिया सेंटर के समस्त पदाधिकारी और मेंबरों ने मीडिया सेंटर के सभागार में मारचूला में बस दुर्घटना में मृत हुए 36 लोगों को मोमबत्ती जलाकर सच्ची श्रद्धांजलि दी
और 2 मिनट का मौन धारण कर परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। सकारात्मक और एक संवेदनशील प्रयास किया। मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से उन सभी लोगों को आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और ईश्वर से ये दुआ करता हूं कि उनके घर परिवार को शक्ति प्रदान करे और उनकी आत्मा को शांति दे। जो मीडिया ने, उत्तराखंड की जो मीडिया है और जनता है, उन्होंने बहुत सराहना की है, क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा है, 38 लोगों की मृत्यु हुई है और कितने परिवार हैं जिन्होंने इस क्षति को झेलने की प्रभु जो है उनको शक्ति प्रदान करे, श्री चरणों में स्थान दे। इसी के अंतर्गत काशीपुर मीडिया सेंटर ने आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, क्योंकि हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना है, इतने लोगों की मृत्यु हुई है। कांग्रेस नेता एवं निकाय सभासद महासंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह चौहान ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। गुड्डू सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार तो केदारनाथ धाम को दिल्ली में बनाने जा रही थी, जिसका खामियाजा उसे इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। केदारनाथ की जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी। इस बार भी मंगलोर और बद्रीनाथ की तरह जीत कांग्रेस की ही होगी। आदरणीय सीएम धामी साहब ने सारी परंपराओं को दरकिनार करके दिल्ली में एक और जो धाम बनाने की कोशिश की, खुद ही शंकराचार्य बन गए। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप सारी परंपराओं को तोड़ती है, सारे धर्मों को ठेंगा दिखाती है, और उसी भूमिका को माननीय धामी जी ने भी निभाया और एक और धाम बनाने की पंडा पुरोहितों के विरोध के बाद उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से लोक पर्व और सभी त्योहार को मनाते हैं। इगास भी यहाँ का एक लोक पर्व है जो 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इसको लेकर के लोक साहित्य एवं संस्कृति कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस पर्व की विशेषता को बताते हुए कहा कि इस पर्व के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संस्कृति विभाग के द्वारा कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देखिए, इगास हमारा बहुत ही एक लोक पर्व है और इगास को लेकर संस्कृति विभाग के माध्यम से जगह जगह हमारे जो है मेले लगते हैं और उस जो हमारा खान पान होता है, अरसे रोटाना, यहाँ की जो पहाड़ी शैली में लोग अपने गांव की तरफ जाते हैं और गांव में जो हमारे जो मैं कहूँगी ये जो चीड़ की लकड़ी से छिल्ले बनाते, छिल्ले से और फैलो खेलने का जो प्रचलन है, सब लोग गांव वाले इकट्ठे होकर रात्रि के समय में जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो दूर भागती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। और संस्कृति विभाग ने जितनी भी हमारी जो टीमें हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देती हैं, उन टीमों को जगह जगह स्थान पर उनको भेजा जा रहा है और अनेकों आयोजन हर उस पे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो है वो कार्यक्रम जो है आयोजन जो है वो किया जा रहा है। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।